अगर आपको इक्विटीज और डेट में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या करोगे? अगर आप कुबेरा यूट्यूब चैनल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते आ रहे हो तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। आप इन्वेस्ट करोगे हाइब्रिड फंड्स में। जैसा कि आप जानते हो, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक म्यूचुअल फंड सीरीज जिसमें हम हाइब्रिड फंड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के बारे में आपको बताया हुआ है, जिनके वीडियो लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं अपराजिता, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, एंड you are watching Kuvera YouTube channel. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. वैसे तो हाइब्रिड फंड्स इक्विटीज एंड डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मेनली इक्विटीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं विद अ वेरी स्मॉल एलोकेशन टू डेट। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो 65 to 80% एलोकेशन हो सकता है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन केस ऑफ अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, और डेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिटवीन 20 and 35% पे मूव करता है। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एम एट जनरेटिंग द सेम रिटर्न्स एज प्योर इक्विटी फंड्स, मगर यहाँ पे जो डेट कंपोनेंट होता है वो आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड, एक सेफ एवेन्यू, बट द डेट कंपोनेंट इन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मेक इट सेफर देन प्योर इक्विटी फंड्स। अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो इक्विटी में एक्सपोजर ले सकता है, मगर उसके बाद भी वो कुछ लेवल पे अपने रिस्क को कम करना चाहता है, तो वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है, तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं सिमिलर टू प्योर इक्विटी फंड्स। लेकिन यहाँ पे जो डेट कंपोनेंट होता है वो आपकी वॉलेटिलिटी रिस्क को कुछ कंट्रोल कर देता है, वॉलेटिलिटी को कुछ रिड्यूस कर देता है, तो आपको कंपेयर टू प्योर प्ले इक्विटी फंड्स कुछ सेफर रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो फंड्स होते हैं वो अगर आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, आप रिटायर होने वाले हो, ऐसे समय पे आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट की एज पास आती जाएगी तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में मूव कर सकते हो, आप अपने डेट कंपोनेंट को बढ़ाना शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। बात करते हैं टैक्सेशन इन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। अब यहाँ पे अगर इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली टैक्स भी इक्विटी फंड्स की तरह ही लगने वाला है। तो अगर आपने अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एंड यू सेल योर इन्वेस्टमेंट विद इन 1 year, then you pay short-term capital gains tax at the rate of 15%, and if you sell your investment after 1 year, then you pay long-term capital gains tax at 10% rate. यहाँ पे आपका ये जानना जरूरी है कि long-term capital gains up to 1 lakh are completely tax-free. How to choose the best aggressive hybrid fund? इसके 3 क्विक फिल्टर्स हैं। फर्स्ट, पास्ट परफॉर्मेंस। आपको अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में प्रेजेंट सारे फंड्स को सेलेक्ट करना होगा और उन फंड्स में एनालाइज करना होगा कि किन किन फंड्स ने पास्ट में, मतलब कि हिस्टोरिकली डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैसा कैसा रिटर्न दिया है। जिन फंड्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, उन फंड्स को आप सेलेक्ट कर लोगे, आप जीरो इन कर लोगे। सेकेंड, क्रेडिबिलिटी। अब आपको ये चेक करना है कि इन फंड्स में जो फंड हाउस है या जो फंड मैनेजर मैनेजिंग दोज फंड्स है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उनके प्रोसेसेस कितने ट्रांसपेरेंट है, क्या वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में इंटैंगल हुए हैं या नहीं हुए। तो जिन फंड हाउस की पेडिग्री क्रेडिबल होती है, जो फंड मैनेजर्स अच्छे होते हैं, आपको ऐसे फंड्स को सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड, एक्सपेंस रेशियो। अब आपके जो सेलेक्टेड फंड्स है, अब आप उनका एक्सपेंस रेशियो चेक करोगे, यानी कि ये देखोगे कि हाउ मच कॉस्ट यू आर पेइंग टू द फंड हाउस टू मैनेज योर फंड। इस कॉस्ट को बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि जो कि कंपैरेटिवली लोअर एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, आप उन फंड्स को सेलेक्ट करो। हाँ, अगर किसी फंड हाउस या फंड स्कीम की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, मार्केट में बहुत अच्छा ट्रस्ट फैक्टर है और उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। बट आपको अपने एक्सपेंस रेशियो पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो बहुत ही ज्यादा ना हो। जब आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टाइम होराइजन 3 to 5 years जरूर होना चाहिए। आई होप आपको अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में काफी कुछ आज पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप वो हमसे कमेंट्स में जरूर पूछ ले। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। कुबेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट।
Download the app from the link shared in the video description. I'll come back soon with another informative video. Till then, take care and keep investing.